रमेश एक मेहनती गडेरिया जो एक छोटे से गांव में रहता था। लगातार 2 साल के भयंकर अकाल ने उसके परिवार की हालत खराब कर दी थी। उसके पास जो थोड़ी सी भेड़ें थीं, उनके लिए भी चारा और पानी नहीं बचा था। उसे मजबूरी में काम की तलाश में शहर की ओर रुख करना पड़ा। ये अकाल, गांव में तो दाने दाने के लाले पड़ गए हैं। अब शहर जाकर ही कुछ काम ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। भगवान, बस थोड़ी सी मदद कर दो। चलते चलते रमेश शहर के किनारे एक धनी साहूकार धनराज की बड़ी हवेली तक पहुंचता है। धनराज अपने पैसे और लालच के लिए कुख्यात था। नमस्ते साहूकार जी, मैं रमेश, एक गडेरिया हूँ। गांव में अकाल के कारण मैं काम की तलाश में यहाँ आया हूँ। अगर मुझे आपके पास कोई काम मिल जाए तो मैं बहुत आभारी रहूंगा। हाँ, तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम भूखे हो। ठीक है, मेरे पास एक काम है। तुम्हें मेरी 100 भेड़ों की देखभाल करनी होगी। उन्हें हर रोज चराने ले जाना, रात में सुरक्षित रखना और उनका दूध निकालना होगा। मैं कर सकता हूँ साहूकार जी, मैं ईमानदारी से काम करूंगा। महीना पूरा होने पर तुम्हें 100 रुपए मिलेंगे और 2 वक्त का सूखा खाना। पर ध्यान रहे, अगर एक भी भेड़ गायब हुई तो मैं तुम्हारी उतनी ही तनख्वाह काट लूंगा। ठीक है साहूकार जी, मुझे ये शर्त मंजूर है। रमेश अपनी पूरी लगन और ईमानदारी से काम करने लगा। वो भेड़ों को सबसे अच्छी चरागाहों में ले जाता, उन्हें जंगली जानवरों से बचाता और समय पर पानी पिलाता। उसकी मेहनत से भेड़ें स्वस्थ हो गईं और पहले से ज्यादा ऊन देने लगीं। अरे रमेश, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी अच्छी तरह काम करोगे। मेरी भेड़ें तो मोटी हो गई हैं और इस बार दूध भी ज्यादा मिला है। ये सब आपकी मेहरबानी है साहूकार जी। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। आज से मैं तुम्हारी तनख्वाह 100 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहूकार जी। कुछ महीने बाद साहूकार धनराज ने देखा कि रमेश के पास अब अच्छी बचत हो गई है। साहूकार के मन में लालच आ गया। वो रमेश का सारा धन हड़पना चाहता था। सुनो रमेश, मैंने सुना है कि तुम बहुत बचत कर रहे हो। ये शहर सुरक्षित नहीं है, कहीं चोर उचक्के तुम्हारा पैसा चुरा ना ले। हाँ साहूकार जी, मुझे भी यही चिंता है। तुम अपना सारा पैसा मेरे पास सुरक्षित रखवा दो। मेरी हवेली में पहरेदार रहते हैं और मैं तुम्हारा ईमानदार मालिक हूँ। तुम्हारे पैसे मेरे पास पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। ये तो बहुत अच्छा होगा साहूकार जी। मैं आपको पूरा 1500 रुपया सौंपता हूँ। आप ही मेरे शुभ चिंतक हैं। बड़ी मछली फंसी है, अब ये पैसा कभी वापस नहीं जाएगा। लगभग 1 साल बीत गया। रमेश ने सोचा कि अब वो अपनी बचत से अपने गांव में जमीन खरीद सकता है। वो अपना पैसा लेने साहूकार के पास गया। साहूकार जी, मैं अपना 1500 रुपए वापस लेने आया हूँ। अब मैं जमीन खरीदना चाहता हूँ। कौन रमेश, और कौन से पैसे? मेरे पास तो कितने लोग आते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई कागज है जिस पर मैंने दस्तखत किए हों? नहीं साहूकार जी, आपने तो कहा था कि आप ईमानदार हैं। मैंने भरोसे पर आपको पैसा दिया था। विश्वास? ये शहर है भाई, बिना कागज के कोई लेन देन नहीं होता। तुम झूठे हो। तुम मेरी ईमानदारी पर दाग लगा रहे हो। निकल जाओ यहाँ से। साहूकार जी मत कीजिए ऐसा, वो मेरी साल भर की मेहनत है। मेरे पहरेदारों, इस चोर को धक्का मारकर बाहर निकालो। साहूकार के आदमियों ने रमेश को अपमानित करके हवेली से बाहर निकाल दिया। रमेश रोता। रमेश का बूढ़ा और बुद्धिमान पड़ोसी गंगाराम जब रमेश की हालत देखता है तो उसे सारी बात। रो मत मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि वो लालची है, लेकिन ईमानदारी की जीत जरूर होगी। कल सुबह तुम साहूकार के पास वापस जाओ और उससे कहो कि तुम्हें एक और बड़ा काम मिला है, जहां तुम्हें 20,000 रुपए मिलेंगे। तुम अपना सारा पैसा उसकी तिजोरी में रखना चाहते हो। इससे क्या होगा काका? लालच उसके विवेक पर हावी हो जाएगा। बस तुम मेरा बताया हुआ संवाद बोलना। अगले दिन रमेश साहूकार धनराज के पास जाता है। साहूकार जी, मैंने आपको तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूँ। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि मुझे पास के राज्य में 20,000 रुपए का भेड़ चराने का बहुत बड़ा काम मिला है। 20,000 रुपए? ये तो पहले वाले से भी बड़ी रकम है। हाँ, और मुझे फिर से चिंता हो रही है। मैं अपनी कमाई और जो पुराना 1500 रुपए आपके पास रखा है
वो सारा पैसा एक ही बार में आपके पास रखना चाहता हूं। आपसे ज्यादा ईमानदार इस शहर में कोई नहीं। अरे हाँ रमेश, तुम इतने अच्छे आदमी हो, मैं कितना शर्मिंदा हूं। तुम्हारे 1500 रुपए मेरे पास ही हैं। अरे रमेश के 1500 रुपए जल्दी लाओ। और हाँ रमेश, तुम्हारा स्वागत है। तुम अपना सारा नया धन मेरे पास निश्चित होकर रख सकते हो। अरे साहूकार जी रुकिए, हमें अभी अभी खबर मिली है कि वो 20,000 रुपए वाला काम हमारे गांव में ही आ गया है। अब दूर जाने की जरूरत नहीं। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ साहूकार जी, अब मुझे ये नए पैसे आपके पास रखने की जरूरत नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे पुराने पैसे की ईमानदारी से रक्षा की। नमस्ते। रमेश और गंगाराम जीत की मुस्कान के साथ हवेली से चले जाते हैं। साहूकार अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। ओह धिक्कार है, 20,000 रुपए का लालच करके मैंने 1500 रुपए भी खो दिए। लालच एक बुरी बला है। निष्कर्ष, रमेश ने अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता से अपना धन वापस पा लिया। इस घटना से ये साबित हुआ कि लालच हमेशा धोखा देता है और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती।